डिस्कस इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, हम लोग ट्रायंगल के इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। आपको हम सेंटर के बारे में बता चुके हैं, सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि कितने सेंटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो हम आपको आज डिस्कस करेंगे। सारा कर चुके हैं हम, आज हम इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन आपका जो है आपको पहले से हम बता चुके हैं कि इन सेंटर मीन्स आइए है ये। आइए मीन्स आपको पता होगा, आइए मीन्स होगा आपका आइए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। आप यहाँ पे देखिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ, देखिए आपका यहाँ से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर नहीं है। मान लेते ये अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का सारा जो है एंगल का बाइसेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, सारा एंगल का बाइसेक्टर को ड्रॉ करें तो इफ उसकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम लोग इन सेंटर कहेंगे। ठीक है, जैसे जनरली आई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आई है ना, ये आई इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, ये आपका ये हो गया आपका, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किए, फिर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किए, फिर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग इन सेंटर कहेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाना पड़ेगा कि ये जो दोनों एंगल होगा वो एंगल जो है इसका इक्वल है, बाइसेक्टर इसका, ये एंगल जो है इसका बाइसेक्टर है और ये एंगल जो है इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है और इसको हम लोग कहेंगे इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर कहेंगे इसको। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल का इन सेंटर होता है सारा जो है सर्कल के अंदर ही होता है, सॉरी ट्रायंगल के अंदर ही होता है। ये सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है इसका जितना भी इन सेंटर होता है उस कोई भी ट्रायंगल का तो कोई भी चाहे ट्रायंगल हो, सारा का इन ट्रायंगल जो भी होगा, कोई भी ट्रायंगल, सबसे सपोज हम लोग ऐसा भी अगर हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, अगर ऐसा भी ट्रायंगल लेंगे तो इसका भी इन सेंटर जो होगा हम लोगों का इन सेंटर जो होगा, इसका भी इन सेंटर जो होगा, चाहे आपका ऑब्ट्यूस हो या आपका राइट एंगल हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा सपोज ऐसा हो तो यहाँ पर भी देखिए इसका इन सेंटर जो होगा यहाँ पर ही लाई करेगा। तो ये चीज़ आप समझेंगे। ठीक है, सारे का इन सेंटर जो होगा आपका, चाहे आपका राइट हो या स्केलन हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल, सारे का इन सेंटर हम लोग ये कहाँ पे होगा, वो ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ये आपका ऑब्ट्यूस का एग्जांपल लिए, स्केलन तो है ही आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपका तीसरी पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि इन सेंटर को हम लोग जो है जो भी ट्रायंगल का इन सेंटर होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, पहला। दूसरा, इन सेंटर को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल आई से हम लोग इन सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मीन्स द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे अगर एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, तो हम लोग उस सर्कल को उस सर्कल को अगर ड्रॉ करें, जैसे कि अगर आप देखें कि अगर ये तो आपका इन सेंटर हो गया, इन सेंटर का है आपका, और इन सेंटर से अगर आपका जहाँ मान लेते हैं यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो है एक आपका सर्कल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे अगर ये हम लोग सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल का जो रेडियस होगा, ठीक है, ये सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम लोग इन रेडियस कहेंगे। ठीक है, ये जो सर्कल का रेडियस है, ये वाला रेडियस है, उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जैसे आई, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आई जो है आपका इन सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे जो आई जो है इन सेंटर है और आर जो है यहाँ पे आपका आर जो है इन रेडियस है। ठीक है, इन रेडियस है क्योंकि यहाँ से हम लोग इस सर्कल को ड्रॉ किए हुए, तो ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है, अगर हम लोग यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी तो आपको बता चुकी है आपको कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले तो आपको ये आपका आई जो इन सेंटर होगा, आर इक्वल जो सर्कल इन रेडियस होगा। उसके बाद जो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि आपको हम बता चुके हैं कि अगर जो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आपको पता होगा 90 डिग्री प्लस समथिंग होता है, आपको 90 डिग्री प्लस ये होगा, फिर अगर इससे यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका 90 डिग्री भी ये आ जाएगा आपका। तो ये सारी प्रॉपर्टी हम 1 बाय 1 करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ से हम इन रेडियस का वैल्यू निकालने सिखाते हैं। उसके बाद हम सारे 1 बाय 1 करके हम आपको, पर हमें इसको यहाँ पर डिराइव करते हैं कि इसका रिलेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियस से, मतलब इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल और एक लोग कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग रिलेशन कैसे हम लोग एडलिए करेंगे वो देखना है आपको। ठीक है, ये आर यहाँ पे आपका इन रेडियस है और यहाँ पे आप देखें इस चीज़ को देखेंगे कि ये सारी चीज़ हम लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपका ज्वाइन कर लेते हैं ये सारे। तो आप यहाँ पे हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ये ट्रायंगल, ये अगर ए है तो ये कैपिटल स्मॉल ए होगा,
तो ये बी है तो ये आपका स्मॉल बी होगा, ये अगर सी है तो ये क्या होगा आपका स्मॉल सी होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें। उसके बाद जो है इसमें जो है अगर हम लोग इस चीज़ को निकालें, कैसे निकालें, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बताएं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होगा, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा होगा, BIC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, BIC, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BIC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, AIC, ठीक है, AIC। अगला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा क्या, BIA, ठीक है, BIA। तो ये आपका एरिया आ जाएगा आपका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 1/2, इसका क्या होगा BIC का, देखें BIC 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका क्या है, आपका A है, और हाइट यहाँ पे क्या है आपका R है। दूसरा उसी तरह क्या होगा 1/2, AIC का क्या होगा आपका 1/2 इंटू आपका I होगा इंटू B इंटू आपका क्या होगा R होगा, फिर 1/2 इंटू क्या होगा आपका C इंटू क्या होगा आपका R होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से ए इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आने वाला, ए इक्वल्स टू कॉमन जो होगा आपका 1/2 इंटू R आने वाला है यहाँ पे, और यहाँ से आपका जो होगा ये क्या होगा A प्लस B प्लस C आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं, I इक्वल्स टू क्या होगा R लिख देते हैं, या यहाँ पे इसको ऐसा लिख देते हैं A प्लस B प्लस C बाई क्या है यहाँ पे 2। तो याद करें आप हीरोन्स फार्मूला, याद होगा आपको हीरोन्स फार्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ये आपका एरिया निकालने का जो है फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, S इंटू क्या होता है आपका S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस क्या होगा C, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C, यहाँ से, और S इक्वल टू क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है आपका A प्लस B प्लस C बाई क्या होगा 2। तो यहाँ पे आप देखें A प्लस B प्लस C के बाई 2 की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, S लिख देते हैं। यहाँ से आपका A इक्वल्स टू क्या होगा आपका RS होगा, सो यहाँ से R इक्वल्स टू जो होगा आपका A बाई क्या होगा आपका S होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। ये आपका R यहाँ पे क्या है, R आपका इन रेडियस है, ठीक है। R क्या है आपका यहाँ पे इन रेडियस है। A यहाँ पे क्या है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। आप इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होगा आपको वो डिपेंड करेगा आपका वो नेचर किसका है, वो ट्रायंगल का नेचर कैसा है, ठीक है। S जो है यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर है। और ABC यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ साइड है, ठीक है। ABC को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ABC को लिख देते हैं यहाँ पे, AB इक्वल्स टू क्या है आपका, AB इक्वल्स टू यहाँ पे आपका C है, और आपका BC इक्वल टू क्या होगा आपका A है, और AC इक्वल टू आपका क्या है B है। तो ये इसका डेरिवेशन होगा, ये बुक का बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका। और ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, ठीक है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ट्रायंगल का नेचर कैसा है, ठीक है। अगर वो ट्रायंगल जो होगा आपका, अगर वो ट्रायंगल अगर राइट एंगल होगा तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। अगर वो ट्रायंगल जो होगा, मान लेते हैं ये ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल के नेचर पे होगा, तो हम थोड़ा सा उसको आपको क्लियर कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ताकि जो है आपको आसानी से ये चीज़ को आप समझ सकें। तो ये जो फॉर्मूला है आपका इन रेडियस का, ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अगर ये ट्रायंगल जो होगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाए, ठीक है, तो आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो होगा एरिया कैसे निकालते हैं आप लोग, ये सारे को पता होगा आपका। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो क्या होगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये फिर आपका जो है अगर स्केलन ट्रायंगल होगा तो आपको हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपको क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होगा हाइट होगा आपका, ठीक है। अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, ठीक है, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आपको पता होगा क्या होगा इसका, इसको हो जाएगा आपका क्या 1/4 रूट अंडर क्या होगा 4b² माइनस a² इंटू क्या होगा b होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखेंगे आप इसको 4b² माइनस A 4b² होगा माइनस A² इंटू क्या होगा b, यस। इसको जो है आप इसको डराइव करके आप देख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका A है, ये B है, ये C है, एक इक्वल साइड है, तो ये आपका ये होगा आपका ये आपका कितना आ जाएगा 4b² माइनस A है ना आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना A² आ जाएगा। एल्टीट्यूड का वैल्यू आपका हो जाएगा A² माइनस क्या होगा b² बाई 4, तो 4a² अगर A आपका इक्वल साइड है यहाँ पे,
तो आपका ए 4a² होगा, आपके 4a² माइनस क्या होगा आपका b² होगा, ठीक है। b आपका अनइक्वल साइड है, 4a² माइनस b² होगा, और ये आपका हो गया आपका, और 1/2, और यहाँ पे b जो है आपका, b आपका यहाँ पे अनइक्वल यानी बेस होगा, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट 2, ठीक है, ये आपका आएगा, ठीक है। यहाँ पे a को आपका इक्वल साइड है, b आपका अनइक्वल साइड है, आपको b यहाँ पर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, b/4 होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और आपको अगर स्केलेन ट्रायंगल हो तो स्केलेन ट्रायंगल के लिए आपको पता होगा, इसमें तो आपको हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है और आपको कैसे इसको बनाना है, ठीक है। ये आपका इन रेडियस का है आपका, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया आपका। अब जो है अगर आपके पास स्केलेन ट्रायंगल हो, स्केलेन ट्रायंगल अगर हो तो आपको उसके लिए आपको एरिया के लिए आपको यूज क्या करना होगा, ये सारा ए का वैल्यू है आपका, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या होगा, एस माइनस सी। तो इस तरह करके आप सारी चीज़ का वे निकालेंगे, ठीक है। बाकी सो आपको जो कोई भी ट्रायंगल होगा आप आराम से इसको इन रेडियस हो या तो आपका सर्कल का एरिया हो आप निकालेंगे, ये चीज़ है आपका, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपका। नेक्स्ट जो है हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 आप याद रखें क्या, ये इन सेंटर ऑफ ये ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय आई, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये छोटे रिलेशन होता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर तीसरा रिलेशन क्या है, इन सेंटर ऑफ ये ट्रायंगल ऑलवेज एग्जिस्ट इनसाइड द ट्रायंगल, ये आपका अगला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो है द डिस्टेंस फ्रॉम, इसका जो डिस्टेंस होगा कहाँ से, यहाँ से डिस्टेंस इन सेंटर से और वर्टेक्स से दोनों हमें ये आपका हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस जो है ये वाला, ये डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे, इसको जो है इन सेंटर का जो डिस्टेंस होगा आपका यहाँ से, तो आपको रेडियस और एल्टीट्यूड है तो आपको डोंट वरी, उसको तो आपको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक चौथा पॉइंट था आपका। पांचवा पॉइंट में हम लोग को यहाँ पे समझेंगे, आपको एक पता होगा एक ट्रायंगल का हम लोग कल पढ़ते थे, ये ट्रायंगल का हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ते थे, याद करें आप बाइसेक्टर वाला पार्ट में। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे। जैसे ये था आपका क्या, अगर हम लोग ओ निकालते थे क्या होता था, 90 + 1/2 होगा। यहाँ पे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा देखें, ये अगर मान लेते हैं अगर आई है तो यहाँ से आपका देखेंगे क्या होगा कि अगर निकालेंगे किसका, BIC का निकालेंगे, BIC इक्वल टू क्या होगा आपका 90 डिग्री प्लस क्या होगा 1/2 ऑफ एंगल ए होगा, ठीक है। अगर हम लोग निकालेंगे किसका, AIB निकालेंगे, एंगल AIB निकालेंगे तो आपका होगा यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल क्या हो जाएगा आपका, इसका निकालेंगे एंगल C हो जाएगा आपका। अगर हम लोग निकालेंगे किसका, ACI का निकालेंगे, ठीक है, AIC का निकालेंगे, एंगल AIC का निकालेंगे तो आपका हो जाएगा इसमें क्या 90 डिग्री प्लस क्या हो, AIC के सामने क्या P है तो 1/2 P हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है आपका, इतने प्रॉपर्टी होगा। एक जो है इसका जो हम एक आपको कोऑर्डिनेट का भी प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी में हम लोग कैसे इसका इन सेंटर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इन सेंटर फाइंड करने के लिए हम आपको बताते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये तो हम आपको एक ट्रायंगल देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से जो है इन रेडियस का वैल्यू निकालना है। एक आपको हम राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया आपको, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC है, ठीक है, ABC है। ये आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये आपको जो है एक सर्कल यहाँ पे यहाँ पे एक सर्कल है आपका, एक सर्कल जो है आपको एक सर्कल दिया हुआ है और यहाँ से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। आपको जो है यहाँ से निकालना है फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, तो आप यहाँ पे देखें एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे इन रेडियस होगा, ये आपका पता होगा, ये आप इन रेडियस का काम करेगा। अभी आपको तुरंत बता चुके हैं, ये आपका जो है इन रेडियस का काम करेगा आपका, ठीक है। ये आपका इन रेडियस होगा, R होगा आपका। तो यहाँ से आप समझेंगे ये जो आपका कैपिटल A होगा, स्मॉल E होगा, ये आपका स्मॉल B होगा, ये आपका स्मॉल C होगा। तो अभी हम आपको R का फॉर्मूला बताए थे, R इक्वल्स टू क्या बताए थे आपको, A/S। तो A का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, तो आपको पता है S इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होगा। तो S इक्वल टू आपका क्या होगा A + B + C/2। तो A का वैल्यू कितना है आप देखें 8 + 10 + 6
बाई 2, तो 10 8 18, 18 और 6 हो जाएगा आपका कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, 24/2 मीन्स कितना होगा आपका 12 हो गया। एस का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका एरिया निकालें हम लोग, अगर एरिया इसका निकालें तो इसका क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। तो बेस का वैल्यू आपका कितना है देखें आप 8 है, और हाइट का वैल्यू कितना आपका 6 है। तो ये आपका होगा 6 4 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब यहाँ से हम लोग एरिया इन रेडियस निकालेंगे। तो इन रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, A/S होगा। तो A/S का मतलब आपको पता होगा, ए का वैल्यू आपका कितना है देखें आप, ए का वैल्यू आपका जो है वो आपका एरिया कितना है 24 है। ठीक है, 24 है, और एस का वैल्यू आपका कितना देखें 24 है, यहाँ पे 12 है। इसको कटाएंगे आप कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। आर का वैल्यू इन रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से बताएं आप एरिया ऑफ सर्कल जो होगा, एरिया ऑफ सर्कल तो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होगा πr²। तो पाई इक्वल टू 22/7 होगा, और आर का वैल्यू 2 इंटू 2 होगा। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, ये आपका 88/7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके हम लोग यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल यहाँ हो सकता है कि आपके पास जो है सर्कल का दिया हुआ आपका साइड निकालने बोलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें इसमें। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है आप जो है आपको कुछ क्वेश्चन इसके लिए आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको जो इन रेडियस का वैल्यू आप निकाल पाएँ। ठीक है, अब इन रेडियस का और उसके बाद कुछ आपका रिलेशन का जो क्वेश्चन आपका ये आपके क्लास 10 में ये बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ आपका पाइथागोरस थ्योरम, ये टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन भी आता है। ये तो आपका जनरल एप्टीट्यूड के लिए, अगर आप जो है इतना हायर ऑर्डर के आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट की, तो ये सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज ये क्लास 10 में आपका, क्लास 10 में ज्योमेट्री सेक्शन में और सर्कल सेक्शन पे ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के, उसको मतलब क्लास 10 में ये सारी चीज़ आपका इंक्लूड किया हुआ है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप यहाँ से समझें। कुछ हम आपको कुछ आपको इसमें फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आपको हम कुछ क्वेश्चन इसमें डाल देते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लें। आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है आपको, यहाँ पे उसका ABC मतलब साइड का वैल्यू दे देते हैं हम आपको देखना है वो कैसा ट्रायंगल है। मान लेते हैं ये 10 है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये 8 क्या है 4 है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपका। 10 12 14 ये आपका स्केलेन ट्रायंगल है आपका। 12 5 13 ये आपका जो है एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सब में इसको आप फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल को, और उसको देखेंगे आपका क्या इसका इन रेडियस होगा, और हम इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपको। तो फिलहाल जो है आप इन रेडियस के बारे में इतना चीज़ आपको याद रखें। ओके, थैंक यू।